कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे लगता है कि मुझे ये करना है और मैं वो चीज को कर रहा हूँ। सक्सेस मतलब क्या कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे लगता है कि मुझे ये करना है और मैं वो चीज को कर रहा हूँ और मैं उसको पा रहा हूँ, मतलब उसको ले रहा हूँ। सो दैट इज अ सक्सेस। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई टीचर है, तो बोला टीचर है, मुझे एक अच्छा प्राइमरी टीचर बनना है, तो उसका वही गोल है, तो कर रहा है। कोई बिजनेस में है तो बोलेगा मुझे इतना 100 करोड़ टर्नओवर लाना है, तो उसका गोल है। कोई स्पोर्ट्स मैन है तो बोलेगा मुझे ये मेडल जीतना है, या कोई पॉलिटिशियन है बोलेगा मुझे ये पोस्ट लाना है। और हर एक का अलग अलग हो सकता है, इट्स नॉट अ फिक्स, मतलब हर एक का ऐसा कम ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकते, हर एक का अपना अपना एक वे सक्सेस का। वो अगर सेटिस्फाइड है तो सक्सेस, अगर वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे 100 करोड़ का भी टर्नओवर ले लिया, मिलियनर है लेकिन फिर भी दुखी है, तो फिर वो चीज क्या काम कर रहा है? तो वो मुझे लगता है कि वो सक्सेस है। सो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव। पूरा हार्ड डिस्क में वही इंफॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है, वो करप्ट है, वो जंक है, तो वो उसकी सोच ही वैसी रही। तो मेन क्या है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है हमारा उसके अंदर गड़बड़ है, और ये पर्सपेक्टिव वो इन चीजों से बनता है। एक, हमारा एसोसिएशंस, हम लोग किसके साथ में रहते हैं। जैसे हम मान लो हम लोग रहेंगे बेवड़ा के पास रहेंगे, या कोई जुआ खेलने वाले के साथ रहेंगे, कोई चोर के साथ रहेंगे, तो हम लोग बोले यार अच्छा है, चोरी सब लोग करते हैं, उसमें क्या इतना ने भी चोरी की, बोले हाँ यार बराबर है, लॉजिक इज गुड, हम लोग भी करनी चाहिए। सो वो जिसके साथ रहेंगे वो तो बनेगा, जो बेवड़ा के साथ रहेंगे तो बेवड़े। अब साधु के साथ रहेंगे, कोई अच्छा जिसकी उसके विचार है, जो, या फिर आप कोई इंस्पिरेशन स्टोरीज पढ़ेंगे, कोई, क्योंकि यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है, कोई इंस्पिरेशन है, जैसे आप स्टीव जॉब्स का कभी बायोग्राफी देखेंगे, या बहुत सारे अब्दुल कलाम है उनके बायोग्राफी को देखेंगे, या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया और वो सब हमारे फ्रेंड्स और कलीग्स है, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ना है यार, जाना चाहिए। लेकिन जब देखते हैं कि यार वो मेरा दोस्त है, वो आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमको भी लगता है यार हम लोग भी कुछ करें। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये सिस्टम के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का एक सिंपल लॉ है, जो भी प्रकृति को देते हैं वो प्रकृति हमारे पास लौटा देगा। जैसे लाइक एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके हाथ में दो बीज है, एक जो बीज है जहर का बीज है, दूसरा जो बीज है वो गेहूं का बीज है। आपने जमीन में डाल दिया, दोनों को आप पानी दे रहे हो, और 1-2 महीने के बाद क्या होगा, दोनों है ना, जहाँ जहर का उधर क्या होगा, और गेहूं का इधर हो जो है ना, गेहूं आ जाएगा। लेकिन अभी डालने वाला भी वही है, पानी भी वही है, जमीन भी वही है, लेकिन जो हमने डाला है वही तो आएगा, है ना। तो प्रकृति को जो हम लोग देंगे वही प्रकृति हमें मल्टीप्लाई करके देती है। प्रकृति हमें क्या करती है, उसी चीज को मल्टीप्लाई करके देती है। जो हम लोग देंगे, किसको ठगे, हम लोग लाइक कौन देख रहे हैं यार, इसको बनाते हैं, उसको टोपी लगाते हैं, उसको ये करते हैं, लेकिन हमें रिटर्न आता ही आता ही इसी का, क्योंकि वहां पे एक सर्वर लगा हुआ वहां पे एक सर्वर लगा, और सर्वर से पूरा इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, पूरा इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है वहां पे। जैसे होता है ना, हम लोग मोबाइल लिए, दरवाजा बंद किया, चुपचाप मोबाइल पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कौन देख रहे हैं, लेकिन बैलेंस कट होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो सिमिलरली वहां पे एक सर्वर कनेक्टेड है, और सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन जाती है, और एग्जैक्टली हमें रिजल्ट। सो हमें जिंदगी में थोड़ा सा हैबिट लगाना पड़ेगा कि यार चलो मेरा इतना इनकम है, तो ये इनकम में से मैं कुछ पैसा कोई अच्छे काम के लिए अच्छे काम के लिए हो, जहाँ पे किसी को खाना मिले, किसी को एजुकेशन हो, किसी को जो एनिमल है या कोई उसके लिए हेल्प। तो जब हम लोग ये ऐसे एक्टिविटीज करते हैं ना, तो हमारा जो
संचित कर्मा का जो अकाउंट्स है वो प्यूरिफाई हो जाता है। और हमें आप देखो, ये करके देखो, आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और गोल सेट करने का मतलब, जैसे मान लो कि मुझे और कुछ चीज को एक्सेप्ट करना, तो आप पहले डिसाइड करो कि मुझे और यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये चीज करना है, या इतना मेरा इनकम होना चाहिए, ये इतना पैसा मुझे कमाना है। तो आप एक गोल डिसाइड करो। फिर गोल के लिए जैसे हमारे वैदिक ग्रंथ में कहा है ना कि उत्साह, निश्चय और धैर्य। उत्साह मतलब जो भी, जैसे हम लोग अभी ये फील्ड में, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग की फील्ड में, तो यहाँ पे हमें काम करने के लिए उत्साह ही नहीं रहेगा। हम लोग बोलेंगे ठीक है, पैसा कमाने के लिए हम लोग ये लाइन में आ गए, आप आ गए पैसा कमाने के लाइन में, वो ठीक है, लेकिन ये काम करने के लिए आपको उत्साह ही नहीं रहेगा, आपको क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा, आपको ये मदरबोर्ड किस तरह से चलता है, क्या चलता है, उसकी जानने की क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, तो कैसे होगा ना, वो बोरिंग लगेगा। यार बोरिंग है यार, क्या पीसीएच है, क्या सीपीयू है, क्या है। तो आपको जब जानने की इच्छा होगी ना, तो वो आपको उत्साह आएगा काम करने के लिए। चलो यार ये करते हैं, ये किस तरह से चलते हैं, क्या चलता है, ये है वो करने के लिए मजा आएगा। फिर डेडिकेशन चाहिए, निश्चय, डेडिकेशन चाहिए कि यार मेरे को करना ही है, इसको करना ही है, इसको करना ही है, तो आपको डेडिकेशन आ जाएगा। और जब हम लोग काम करते हैं तो हर काम में फेलियर आएगा, तो वहां पे पेशेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोर्स कर लिया, अभी कुछ नहीं हो रहा है यार, सिर्फ पैसा गया, बस छोड़ दो, दूसरा लाइन पकड़ो। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, यार पैसा भी दिया, ये भी लिया, वो भी लिया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि पेशेंट नहीं है। जैसे आपने बीज डाला है जमीन में, पानी डाल रहे हैं, रोज डाल रहे, 10 दिन हो गए अभी तक नहीं आया, 12 दिन है अभी तक नहीं आया, 15 दिन है अभी तक नहीं आया, फिर डाउट्स आते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं यार जरा खोल के देखते हैं। जैसे ये जमीन है और ये बीज है, बीज जस्ट ऊपर आने वाला था, बोलते हैं बीज क्या हो जाता है, सो द डाउट डाउट्स किल कर देता है। सो यू शुड हैव द पेशेंस होना चाहिए। एक अच्छा पेशेंस हम लोग करेंगे ना, तो कोई भी लाइन में शुरुआत में तो फेलियर तो आएंगे ना, ऐसा नहीं कि काम चालू किया और सक्सेस आ गया, ऐसा नहीं होता है। यू शुड हैव पेशेंस। कि जब हम लोग अटेंशन देते हैं कुछ चीज के ऊपर, तो एक्टिवेट होता है। उन्होंने उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया, आप YouTube पे देखो, उसके ऊपर उन्होंने, जब हम लोग किसी चीज के ऊपर अटेंशन देते हैं तो वो चीज एक्टिव हो जाती है। तो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो मैं एक चीज के ऊपर अटेंशन दे रहा हूँ ज्यादा, जैसे मान लो कि मैं बिजनेस को अटेंशन दे रहा हूँ, तो बिजनेस ग्रो होगा। हम लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर अटेंशन देंगे, चलो ये मुझे इंप्रूवमेंट करना, ये मुझे इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट होगा। अटेंशन मेन इंपॉर्टेंट है, आपका कितना अटेंशन है, कितना आप उसको अटेंशनली कर रहे हो। वो आपको जैसे होता है ना कि ड्रिल कर रहे, क्योंकि तो क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है, जब हम लोग सोचते हैं तो ये एनर्जी क्या होती है, एमिट्स होती है, क्योंकि हमारा माइंड भी एक एंटेना है। माइंड हमारा क्या एंटेना है, एनर्जी ऐसे एनर्जी एमिट्स होती है, और वो दीवारों पे जाके हैमर करती है। जैसे हम सोचते हैं ब्रॉडकास्ट एंड रिसीव। जब हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है, हवा में से मॉलिक्यूल्स है, उसको अलाइन करती रहती है, बिकॉज दिस इज द कॉन्शियसनेस। हमारा बॉडी और जो अंदर जो बैठा है आत्मा, बॉडी तो हमारा मैटर है, हमारा ये जो ब्रह्मांड में आपको जो कुछ देख रहे हैं सिर्फ 2 चीज से बना है, एक पदार्थ है और कॉन्शियसनेस है ना। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप उसको 2 ही चीजें देखेंगे, चेतना और जड़ पदार्थ, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। और ये कॉन्शियसनेस ये मैटर को ड्राइव करता है, जैसे एक मूर्तिकार रहता है, मूर्ति को बनाते हैं, उसी तरह से हमारा कॉन्शियसनेस हमारे लाइफ को मोल्ड करता है। तो इसके लिए मैं पहले टॉपिक क्या करूंगा, हमारी सोच मैटर करती है।